हेलो एवरीवन। तो हम लोग देख रहे थे एल्केन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसमें से चार जो है हम लोगों ने देखा था। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कोक्सी ग्रुप, फिर साइनो और आइसोसाइन। नेक्स्ट पांचवा नंबर में है सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइड ग्रुप। इसमें क्या होता है, हेलोअल्केन का रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम या पोटासियम नाइट्राइड से। पोटासियम नाइट्राइड, पोटासियम नाइट्राइड का जो है एक्वस अल्कोहलिक सॉल्यूशन रहता है, तो C2H5OH हीट किया जाए इसके साथ, तो ये डेल प्लस डेल माइनस बताए थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चलते यहाँ चार्ज डेवलप होता है। तो ऐसे ही KX बाहर और ये R से जाकर के जुड़ जाएगा तो ONO। दिस इज अल्काइल नाइट्राइड। कोई एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं लोग। R के जगह जैसा ग्रुप लो, सपोज C2H5 और यहाँ ले लें Br प्लस यहाँ ये है सेम इथेनॉलिक सॉल्यूशन के साथ हीट करें कि KBr बाहर हो जाएगा, इस C2H5ONO प्लस KBr इथाइल नाइट्राइड। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल की बात करें, न्यूक्लियोफाइल क्या है? ऑब्वियसली ONO माइनस, ऐसा न्यूक्लियोफाइल हो गया नाइट्राइट आयन। तो जब कभी भी हेलोअल्केन को जो है सोडियम या पोटासियम नाइट्राइड का एक्वस अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाता है, तो हमेशा जो है हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ONO ग्रुप के द्वारा, प्रोडक्ट बनता है अल्काइल नाइट्राइड। इसी में अगला आता है सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। ऐसा नाइट्रो ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होगा, नाइट्रो अल्केन बनेगा। इसमें क्या होता है ना कि जो रिएक्शन हम लोग करवाते हैं वो पोटासियम नाइट्राइड नहीं लेते हैं, बल्कि इस जगह पे हम लोग सिल्वर नाइट्राइड कर लेते हैं। ऐसा तो सिल्वर नाइट्राइड का अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ जब हीट करोगे हेलोअल्केन को, तो प्रोडक्ट में यहाँ नाइट्रो अल्केन में ONO नहीं बल्कि NO2, दिस इज नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन बनता है प्रोडक्ट रूप में। तो याद रखिए कि यदि पोटासियम या सोडियम नाइट्राइड हो मतलब अल्कली मेटल के साथ, तो प्रोडक्ट में अल्काइल नाइट्राइड मतलब ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा, और यदि रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड से करवाओगे तो फिर बॉन्ड नाइट्रोजन से बनकर के जो है नाइट्रो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब बात आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, KCl और AgCl वाला, कि जब पोटासियम साइनाइड से रिएक्शन करवा रहे थे हेलोअल्केन का तो अल्काइल साइनाइड बन रहा था, और जब AgCl से करवा रहे थे तो अल्काइल आइसोसाइनाइड। उसका मैकेनिज्म और रीजन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेम चीज अब यहाँ है कि जब KONO लेंगे तो यहाँ ONO जुड़ता है मतलब नाइट्राइड बनता है, लेकिन यदि AgONO लेंगे तो यहाँ NO2 जुड़ करके नाइट्रो अल्केन बनता है। क्या रीजन हो सकता है इसका? तो सिमिलर एक्सप्लेनेशन है जैसा एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन के लिए दिए थे हम। KNO जो है KONO यदि इसको इथेनॉलिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाए ऐसा, तो यह आयनिक नेचर का कंपाउंड है। आयनिक नेचर का कहने का मतलब क्या होगा कि आयनाइन होकर के ऐसा बनाएगा नाइट्राइड है इस तरह से। और अब जब हेलोअल्केन का रिएक्शन करवाओगे इससे ONO और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ऐसा डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, इस बॉन्ड को तोड़ करके इसको हटाएंगे यहाँ से और जाकर के अटैक करेगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है ना ऑक्सीजन के थ्रू हो रहा है ऐसा, इसलिए ऑक्सीजन जाकर के जुड़ेगा RONO प्लस X माइनस, अभी ये प्लस X माइनस मिलकर के जो है KX बना देगा। लेकिन यदि रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड से करवा, तो इसके बारे में डिस्कस किए थे कि सिल्वर नाइट्राइड जो है ऐसा सिल्वर नाइट्राइड में सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ना मेनली कोवेलेंट नेचर का है।
पोटासियम के साथ जो यहाँ बॉन्ड था वो आयनिक नेचर का था, लेकिन सिल्वर के साथ जो बॉन्ड है ऑक्सीजन का वह कोवलेंट नेचर का है। आयनिक बॉन्ड होने के चलते आयनाइन होकर के जो है नाइट्राइड आयन अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ बॉन्ड कोवलेंट नेचर का है। क्यों कोवलेंट में डिस्कस किए थे कि सिल्वर आयन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है और पोलराइजिंग पावर अधिक होने के चलते जो है इसका कोवलेंट कैरेक्टर भी जो है सो ज्यादा होता है। अब यहाँ यदि हम लोग देखें इसका रिएक्शन करवाते हैं ऐसा हेलोअल्केन से Al माइनस Al प्लस, तो नेगेटिव चार्ज तो किसी पे नहीं है, तो अटैक अब कौन करेगा? तो अटैक या तो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज करता है या फिर लोन पेयर वाला, जब कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हो तब। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं है लेकिन लोन पेयर है, तो लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे भी है, इस नाइट्रोजन पे भी है और ए वाला ऑक्सीजन पे भी, तीनों के पास लोन पेयर है, तो अटैक कौन करेगा? इसके लिए जो है हमने बताया था पिछला क्लास में कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक उसी के द्वारा होगा। ऑक्सीजन पर यहाँ 2 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर एक ही है, इसके बावजूद तो नाइट्रोजन ही अटैक करेगा क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से क्या हो जाता है? तो सपोज जो यहाँ 2 एलिमेंट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने का मतलब हुआ कि इसका जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ना वह न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट है, ये और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसके तुलना में, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ उतना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं है जितना कि ऑक्सीजन का ए वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होगा यहाँ पे और इस बॉन्ड को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा आर। अब चूंकि नाइट्रोजन से अटैक हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन ही बॉन्ड बनाएगा ऐसा, ये डबल बॉन्ड को यहाँ सिंगल बॉन्ड को 3 लोन पेयर माइनस 2 ऐसा ही, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक बचा रह गया और इस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, ऐसा एक लोन पेयर और बढ़ गया, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं RNO2 नाइट्रोअल्केन, और यहाँ से X माइनस और यहाँ से Ag प्लस निकलेगा, तो इस साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर क्या हो गया AgX। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, AgCN KCN जो बताया और अभी KONO और AgONO। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जब हेलोअल्केन का रिएक्शन KONO से करवाते हैं तो अल्काइल नाइट्राइड बनता है, और जब AgONO से करवाते हैं मतलब सिल्वर नाइट्राइड से तो नाइट्रोअल्केन बनता है। क्या रीजन है? तो ऐसे ही जो एक्सप्लेन करना होगा, इसका लैंग्वेज जो है आंसर नोट्स में लिखा हुआ है, उससे आप लोग पढ़ो, इसको याद करो, अभी जो है कंसेप्ट आप लोग समझ गए हो। अब बात करें न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी वही चीज है ऐसा, नाइट्राइड है, और बताया कि उस टाइप का न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा डोनर या अटैकिंग साइट हो, लेकिन एक समय में कोई एक ही एटम अटैक करता हो, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ऐसा, दिस इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो साइनाइड आयन भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल था, और यहाँ जो नाइट्राइड आयन है यह भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 3-4 न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ था, पूछता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इसमें से कौन है। तो इस तरह से छठा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। इसके बाद सेवेंथ नंबर है सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि हेलोअल्केन का रिएक्शन करवाया जाता है अमोनिया सॉल्यूशन से, अल्कोहलिक सॉल्यूशन रहता है अमोनिया का ऐसा, तो HX बाहर होकर के ये बन जाएगा एमीन, दिस इज 1 डिग्री एमीन प्लस HX। तो हेलोजन हट करके एमीन का ग्रुप आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। और ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्या होगा, तो NH3 न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, इस पर कोई चार्ज नहीं। कैसे रिएक्शन हुआ? यदि मैकेनिज्म की बात करें हम लोग, तो RH डेल माइनस डेल प्लस, और यहाँ से नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऐसा,
तो फिर से इस बॉन्ड को तोड़ करके X को यहां से बाहर करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा RNH। नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, अब आ जाएगा इसके साथ पॉजिटिव चार्ज, यहां से X माइनस बाहर हुआ प्लस X माइनस। अब नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो बताया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब होता है हाईली अनस्टेबल। तो क्या करेगा कि बगल वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, ऐसा किसी भी एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, तो ये आएगा RN 2 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर वापस आ जाएगा, यहां से H प्लस निकलेगा ऐसा। अब H प्लस और X माइनस मिलकर के जो है HH, ये दोनों कंबाइन करके H प्लस। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है ना नाइट्रोजन के थ्रू हो रहा है, तो इस पूरे NH3 को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, जो कि एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, और इसमें अटैकिंग साइड जो है सो कौन हुआ, नाइट्रोजन। अब इसमें क्या है कि अभी जो देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ एक 1 डिग्री एमीन बनाया है, जिसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अभी भी जुड़ा हुआ है, मतलब अभी भी यह ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है। तो यदि रिएक्शन के दरमियान आप हेलो अल्केन का एक से ज्यादा मोल लिए हो तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगा, मतलब कि एक मोल हेलो अल्केन लिए ऐसे 1 डिग्री एमीन बना, सपोज फिर से एक बार हम लोग हेलो अल्केन लें तो फिर से HX का मॉलिक्यूल बाहर होगा, RNH और फिर यहाँ R, दिस इज 2 डिग्री एमीन। अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो एक बार और रिएक्शन करवाया जा सकता है, तो फिर से HX बाहर होगा और एक प्रोडक्ट बन जाएगा एज अ 3 डिग्री एमीन। अब 3 डिग्री एमीन की यदि हम लोग बात करें ना, ऐसा 3 डिग्री एमीन, तो नाइट्रोजन के पास अभी भी जो है लोन पेयर यहाँ है, तो लोन पेयर अभी भी, इसका मतलब कि अभी भी यह न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है। तो यदि एक बार और हम लोग अल्काइल हैलाइड ले लें तो फिर से रिएक्शन हो सकता है, ऐसा इस बॉन्ड को यहाँ करे और ई जाकर के इस पे अटैक करेगा, तो ऐसा हो जाएगा 4 अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो इससे नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बाहर में X पर नेगेटिव। दिस इज 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। और ये जो 3 डिग्री एमीन का रिएक्शन हेलो अल्केन से करवा करके जो 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इस रिएक्शन को है हम लोग बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन क्या है, फिर इसको हम आगे हम लोग एमीन चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। इस अमोनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, अमोनो मतलब हुआ अमोनियम और लाइसिस का मतलब होता है बॉन्ड को तोड़ना। तो अमोनिया से रिएक्शन करवा करके यदि बॉन्ड को तोड़ा जा रहा हो तो उस प्रोसेस को बोलेंगे अमोनोलाइसिस। हॉफमैन नाम है साइंटिस्ट का, तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस। बहुत सारे स्टेप में रिएक्शन हुआ कि सबसे पहले अमोनिया का 1 मोल से रिएक्शन किया हेलो अल्केन, तो 1 डिग्री एमीन, क्योंकि इसमें अभी भी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो ऑलवेज अवेलेबल है, फिर से न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, तो आगे ऐसे ऐसे रिएक्शन करते ही जाएगा, 3 डिग्री एमीन तक बनेगा। फाइनली यदि 1 मोल और हेलो अल्केन से रिएक्शन करवाया जाए तो 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। क्योंकि इस रिएक्शन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारे तरह का एमीन्स बन रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है एमीन का फॉर्मेशन के लिए एग्जामिनेशन में यदि इससे क्वेश्चन आता है तो फोकस करना पड़ेगा यहाँ कि हेलो अल्केन का कितना मोल है। यदि हेलो अल्केन 1 ही मोल दिया हुआ है तो रिएक्शन यहीं तक रोकना होगा, लेकिन यदि हेलो अल्केन का यहाँ एक्सेस लिखा हुआ है, ऐसा एक्सेस करने का मतलब कि 1 मोल से अधिक है, तो रिएक्शन आपको पूरा यहाँ तक करना होगा 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट तक। R की जगह यहाँ जैसा अल्काइल ग्रुप लो आप वैसे ही रिएक्शन होते जाएगा, सारी जगह R सेम ही रहेगा। यदि R यहाँ मिथाइल लिए हो तो यहाँ भी मिथाइल होगा, यहाँ भी मिथाइल, सब जगह मिथाइल ही लेना है, फिर उसके बाद रिएक्शन करना है। ये हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ोगे। अब 7 नंबर के बाद 8 में आता है सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सी ग्रुप। कार्बोक्सी ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है,
हेलो अल्केन का रिएक्शन जो है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाता है ऐसा। तो हीट करने से क्या होगा कि वही AgX यहां से बाहर होने वाला है, ये जाएगा ROCOR दिस इज एस्टर प्लस Ag। तो जब हेलो अल्केन को सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हीट किया जाए अल्कोहलिक मीडियम में तो प्रोडक्ट बनेगा एस्टर। या पूरा जो है इस ग्रुप को हम लोग कार्बोक्सी ग्रुप बोलेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सी ग्रुप। कैसे इसमें हुआ रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इसको यदि देखना चाहे हम लोग तो ऐसे समझ सकते हैं Ag ये प्लस माइनस किया जा सकता है RH ये माइनस प्लस, तो फिर से वही होगा, इस बॉन्ड को तोड़ करके X को बाहर करें यहां से तो R पॉजिटिव है तो E माइनस वाला अटैक करेगा तो क्या जाएगा RCO और यहां जो दिया R प्लस AgX। पहले ही हमने बताया है कि यह जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है ना SL1 SL2 दोनों तरीके से हो सकता है, डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे कि यहाँ सबस्ट्रेट क्या लिए हो, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप का यहाँ अल्काइल लिए हो, उसके अनुसार जो है रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। तो इसमें कार्बोक्सी ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब 9 नंबर में जो है सब्स्टिट्यूशन बाय थायो ग्रुप या थायो लिख सकते हैं या फिर इसको मर्क्याप्टो भी लिखा जा सकता है मर्क्याप्टो। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना हेलो अल्केन का रिएक्शन सोडियम या पोटासियम हाइड्रोजन सल्फाइड से हीट करते हैं इसको उसके सॉल्यूशन के साथ, तो KX यहां से बाहर होकर के RSH प्लस KX दिस इज अल्केन थायोल। कैसे हुआ रिएक्शन, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही है K प्लस और SH माइनस, सल्फर के पास 3 पेयर नेगेटिव चार्ज, तो यही जो SH माइनस है वो बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा। अब इसका रिएक्शन आप हेलो अल्केन से करवाने वाले हो, इस बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ करो और यहाँ अटैक करेगा, ये जाएगा RSH K प्लस और X माइनस मिलकर के हो जाएगा KX, तो प्रोडक्ट बन गया यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ SH माइनस। सिमिलर है, इसके पहले हम हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन देखे थे ना, तो वहां OH माइनस इस तरह से, यहाँ जो है SH माइनस है, इवन OH माइनस की तुलना में SH माइनस जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो उसके तुलना में रिएक्शन और आसानी से होगा, ऐसे थायोल बन जाता है इसमें। अब जैसा अल्काइल ग्रुप लोगे वैसा ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट 10th नंबर में यदि हम लोग देखें सब्स्टिट्यूशन बाय मर्केप्टाइड ग्रुप, मर्केप्टाइड ग्रुप तो इसमें क्या होता है, जैसे पीछे हम लोगों ने देखा था कि एक बार अल्कोहल लिया था एक बार अल्कोक्साइड लिया था, मतलब इस हाइड्रोजन को हटा करके जो है अल्काइल ग्रुप कंसीडर किए थे, ये हुआ हाइड्रोक्सी, ये हुआ अल्कोक्साइड ग्रुप। वैसे यहाँ ये मर्केप्टाइड है, कहने का मतलब मर्क्याप्टो ग्रुप या फिर इसको हम लोग थायो ग्रुप भी बोल सकते हैं। अब इस हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ अल्काइल ग्रुप लगा दो जिसको मर्केप्टाइड बोलेंगे। ये I का मतलब कि यहाँ सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप लगा देना है इस तरह से, वैसे ही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ जो है तो कोई अल्काइल ग्रुप को लगाते हुए चलना है, ऐसा R' कर दें इसको, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल देखेंगे जैसे अल्काइल और सल्फर पे नेगेटिव चार्ज अल्काइल मर्केप्टाइड इसको बोल सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ अल्कोक्साइड। तो न्यूक्लियोफाइल जो है अलग अलग तरह के होते हैं, रिएक्शन सारे एक ही जैसे हैं, तो जो है आपको याद रखना है इस न्यूक्लियोफाइल को बस कि रिएक्शन के दरमियान न्यूक्लियोफाइल क्या है, एग्जाम में जो है ना फिक्स्ड है, ये 10-11 जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने बताया सब में से एटलीस्ट एक तो फिक्स ही है और कोई भी आएगा सभी एक ही जैसे हैं, सारे आसान है, बस न्यूक्लियोफाइल को पहचानना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर देना है। कभी कभी क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा तो उसमें क्या होता है कि पूरा रिएक्शन दिया हुआ रहेगा
या फिर पूरा रिएक्शन लिख करके बोलेगा कि रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हो रहा है, SN1 और SN2। तो उसके इसमें सॉल्वेंट देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो, न्यूक्लियोफाइल देखो, जैसा SN1 SN2 में मैंने बताया है उसके अनुसार जो है काम करना पड़ेगा। एक लास्ट इसमें है सब्स्टिट्यूशन बाय अल्काइनाइड ग्रुप। अल्काइनाइड ग्रुप में क्या होता है, सबसे पहले इसका हम लोग जाने 3 टाइप जो हम लोगों ने पढ़ा है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऐसा, दिस इज अल्केन। फिर यहाँ डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन हो, अल्कीन। वैसे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हो, अल्काइन। सब में जो है हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाए हैं, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तीनों केस में जो कार्बन है ना वो अलग अलग नेचर का है। ई कार्बन के अगर होगा 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3, इस डबल बॉन्ड वाले का होता है sp2 और इस सिंगल ट्रिपल बॉन्ड वाले का होता है sp2। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि 25% s कैरेक्टर 75% p, इसमें 33.3% s कैरेक्टर तो 66.7% p, और इसमें देखिए हम लोग तो 50% s कैरेक्टर और 50% p। ये कैरेक्टर किसका लिखा है, इस कार्बन का। मतलब कि यहाँ जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन 50% इलेक्ट्रॉन उसका s ऑर्बिटल में रिसाइड करेगा और बाकी 50% p जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनका बात कर रहे हैं। वैसे यहाँ इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है इतना परसेंट s में और इतना परसेंट p में, और वैसे ही sp3 में जो है 25% इलेक्ट्रॉन s में और 75% p में। इस s और p का क्या मामला है, तो देखो न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट में जो है उसको फिर सबसेल है, उसमें ऑर्बिटल है, तो एक ही ऑर्बिट में बहुत सारे ऑर्बिटल हुए s p d f ऐसे करके। होता क्या है ना कि सभी ऑर्बिटल्स में जो s ऑर्बिटल होते हैं ना वह न्यूक्लियस के सबसे नजदीक, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है वह न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा इन कंपैरिजन टू p फॉलोड बाय d एंड f। मतलब यदि s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस की तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, उससे कम p वाला, उससे कम d वाला, सबसे कम अट्रैक्शन होगा किसका, तो f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी का s कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा हो, मतलब उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा रहा है e में, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है उसका जा रहा है s में, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा वह न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन उसी जगह पे जाना चाहेगा जहां उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ मैक्सिमम हो। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं कि 3 कार्बन तीनों अलग अलग नेचर का है, तो इस कार्बन में s कैरेक्टर मैक्सिमम है, मतलब यदि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाए तो वह इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाने का पॉसिबिलिटी सबसे अधिक है, उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन यही जाना चाहेगा। कहने का मतलब यदि इस 3 कार्बन को कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का पावर सबसे ज्यादा इस sp वाले का। इन शॉर्ट हम लोग याद रखें कि जिसमें s कैरेक्टर जितना अधिक होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यदि वह इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को s ऑर्बिटल में जाने का प्रोबेबिलिटी अधिक है, और वैसा करने से उसका न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन जो है वह मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम अट्रैक्शन मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो ये 3 टाइप का कार्बन हम लोग देखते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तीनों कार्बन ही, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होने के चलते जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर कर जाएगा। अब इस कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। इन जनरल क्या है ना कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन का 2.1, लेकिन ऐसा तब जब फ्री कार्बन हो या फिर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तब। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 2.5 से काफी ज्यादा हो जाएगा, इसका तो 2.1 ही रहा। इस केस में होगा क्या कि ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन जो है ना इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जब इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर होना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ H+, मतलब यह दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन इस तरह से, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और H+ बाहर हो जाएगा, कार्बन का आ जाएगा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना 1 2 3 4 5 वैलेंसी से ज्यादा होगा।
कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन मतलब जिसमें सबसे किनारे वाले कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसके साथ एक हाइड्रोजन रहेगा, तो उस टाइप का अल्काइन जो है ना एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से H+ आयन फर्निश कर रहा है ऐसा। तो यदि इसका किसी बेस से रिएक्शन करवाया गया स्ट्रॉन्ग बेस से, तो वह बेस क्या करेगा, इस H+ आयन को ले लेगा। मतलब ऐसे हम लोग देखें इस रिएक्शन को, कोई टर्मिनल अल्काइन में RC≡CH, टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन कहने का मतलब कि CH बॉन्ड उसमें होना चाहिए। यहां से लोग जो है R ही लगा लेते, इसको टर्मिनल नहीं बोलेंगे, नल टर्मिनल हो गया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ गया, इधर भी अल्काइन है इधर भी अल्काइन ग्रुप है। यहाँ नल टर्मिनल नहीं, टर्मिनल अल्काइन की बात करना है लोगों को ऐसा H। तो इसका रिएक्शन यदि कोई स्ट्रॉन्ग बेस से करवाए, सपोज सोडामाइड N पर प्लस और NH2 पर माइनस, सोडामाइड मतलब सोडियम का अमाइड, सोडामाइड सोडियम का अमाइड। लिक्विड अमोनिया जो है सॉल्वेंट रहता है ऐसा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि यह जो बेस है वो क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, ये बेस का काम कर रहा है, माइनस है ना, और ये एसिड का काम करेगा। एसिड का काम कैसे करेगा, तो E तो इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन का, तो E हाइड्रोजन पे आ गया प्लस, तो ये NH2 माइनस इसको ले लेगा। तो यह सब्सटेंस H+ आयन दे रहा है, और H+ आयन दोनों को हम लोग बोलते हैं एसिड, और यह सब्सटेंस H+ आयन दे रहा है, इसमें काम करेगा बेस का। बताए थे ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस, H+ आयन डोनर कहलाता है ब्रोंस्टेड एसिड, और H+ आयन एक्सेप्टर कहलाता है ब्रोंस्टेड बेस। तो क्या हो जाएगा यहाँ RC≡C, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और ये Na+ जाकर के यहाँ रहेगा, और यहाँ से NH2 माइनस और ये H+ मिलकर के हो जाएगा NH3। NH3 भी सॉल्वेंट है तो उसी में रहेगा। अब जो यहाँ यह स्पीशीज बनाना अल्काइनाइड आयन, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अब यदि इसका रिएक्शन आप किसी हेलोअल्केन से करवाते हो, Na+ और यहाँ कोई हेलोअल्केन ले लें R'(X), तो डेल माइनस और डेल प्लस, वैसे X यहाँ से बाहर होगा, C जो है अटैक करेगा, तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा RC≡C और R' + NaX। दिस इज हायर अल्काइन, हायर अल्काइन। तो शुरुआत में भी अल्काइन ही था और फाइनल प्रोडक्ट भी अल्काइन ही बना, लेकिन हायर अल्काइन मतलब कार्बन का संख्या बढ़ जाएगा ना। यहाँ हम लोग देखें भी 2 कार्बन एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ भी 2 कार्बन एक अल्काइल, लेकिन इधर से एक अल्काइल और आ गया, तो जो है कार्बन बढ़ जाएगा। तो हायर अल्काइन का सिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। होता क्या है इसमें कि टर्मिनल अल्काइन का रिएक्शन सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस से करवा करके H+ हटाया जाता है, अल्काइनाइड आयन बनेगा जो काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, और वही अल्काइनाइड आयन फिर जो है हेलोअल्केन के साथ रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और तब जाकर के प्रोडक्ट बनता है हायर अल्काइन। कन्वर्सन इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से टोटल जो है 11 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे हेलोअल्केन्स का, जिसको एक एक करके हमने डिस्कस किया है 2 वीडियोस लेक्चर में। इस दोनों वीडियो लेक्चर को जो है आप लोग 1-2 बार देखो, ताकि जब हम आगे कन्वर्सन बताएं नेक्स्ट क्लास में, तो उस कन्वर्सन को समझने में जो है आसानी हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस 11 में से एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है, फाइनल एग्जाम हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट। इससे ध्यान से आप लोग देखो, समझो और कंसेप्ट करो। धन्यवाद।